कनाना मठ साक्षी बनने वाला एक बहुत बड़े महायज्ञ का, जहां पर आप तस्वीरें अगर देखें तो जहां भी आपकी नज़र जाएगी तो वहां पर आपको यज्ञ कुंड नजर आएंगे। और देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शुभ कारज होता है, तो वहां पर मुहूर्त का एक खास महत्व होता है, एक खास रोल होता है। तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मुहूर्त निकाले जाते हैं। आचार्य महिमा जी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात और जो खासियत इनकी है वो ये कि इन्होंने कई बिंदुओं को समेकित करते हुए इस पूरे जो महाकुंभ जिसे कह लीजिए आप एक तरीके से आस्था का, इसके महायज्ञ को लेकर के मुहूर्त की शुरुआती तारीख हो या फिर समापन की तारीख हो, सब आपने डिसाइड की। और साथ ही आपने बताया कि आपने योग, आहार, सब में स्पेशलिटी आपकी है। तो जानना चाहूँगी किस तरीके से आप लोगों ने डिसाइड किया कि कब तारीख तय करनी चाहिए, कब, कैसे? महाराज जी ने जब अपनी ऐसी इच्छा प्रकट की और संकल्प लेने की इच्छा प्रकट की, तो हमने, महाराज जी ने फिर कहा कि मुहूर्त का तो बड़ा महत्व है, तो मुहूर्त क्या होना चाहिए। तो उस समय से माँ ललिता अम्बा का ध्यान में रखते हुए और उसी प्रकार का मुहूर्त निकालने के लिए हम जुट गए। लगभग महाराज जी जानते हैं और मैं जानती हूँ 5 से 6 दिन लगे उस मुहूर्त को कैलकुलेट करके निकालने में। और जब मुहूर्त निकल के आया तो चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि रोहिणी नक्षत्र का मुहूर्त निकल के आया। अब सिर्फ और सिर्फ आरंभ का मुहूर्त तो निकाल नहीं सकते, जब महायज्ञ है, 1008 कुंडी यज्ञ है, 365 दिन चलना है। और पांडवों के समय पर जो यज्ञ हुआ था माँ ललिता अम्बा का, उसके बाद ये यज्ञ अब जाकर ये महायज्ञ हो रहा है। तो मतलब कि यह एक ऐसी चीज़ है, न भूतो न भविष्यति, न पहले हुई न आगे शायद हो पाएगी। इससे बड़ी, इससे सुंदर, इससे अच्छी तो सिर्फ महाराज जी और माँ ललिता अम्बा ही डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ होगी। तो जब इसका मुहूर्त निकालने की बारी आई, संपूर्ण आहुति का मुहूर्त निकालने की बारी आई, तब भी जब जो इस पे शोध निरंतर चलता रहा, तो अगले साल की तिथिवत जब हमने मुहूर्त निकाला तो देखा चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि रोहिणी नक्षत्र का ही मुहूर्त निकल करके आया, जो कि 24 मार्च 2026 का मुहूर्त निकल के आया। तो संपूर्ण आहुति 22, 23 और 24 मार्च 2026 को होगी। और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पर विशेषकर वास्तु का ध्यान रखा गया है, ज्योतिष का ध्यान रखा गया है, ध्यान, प्राणायाम, मुद्राओं का ध्यान रखा गया है। जो जिस प्रकार से ये श्रीयंत्र की भांति जो निर्माण कार्य हुआ है उसका ध्यान रखा गया है। किस प्रकार ऊर्जा, तेज और ओज विस्तार करेगा, ब्रह्मांड में गूंजेगा, उसका ध्यान रखा गया है। तो शास्त्रोक्त अनुसार, सनातन अनुसार हर एक विधिवत जो भी कार्य संपन्न करने के लिए यह हो सकता था, हर एक बात का ध्यान रखा गया है। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहूँगी माँ के ऊपर। गोबर, गाय का गोबर, गाय हमारी माता है और माता के गोबर से इसको लीपा गया है। 1600 कन्याओं से आवाहन किया गया था। हर एक कुंड की जो नींव की स्थापना करी गई है, हर एक कन्या ने की है। 1600 कन्याओं को बुलाया गया था और इन कुंडों की स्थापना की गई थी। तो वो हमारी माँ है। और इतनी माताएं, आप बहनें आज भी यज्ञशाला में आई। 250 माताएं और बहनें बालोतरा से यज्ञशाला में आई। कीर्तन इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य कीर्तन उन्होंने किया और मैं वहाँ विराजमान थी। माता जानती है क्या शक्ति माँ ने मुझे दी। और बस वो इतना सुंदर क्षण था कि माँ और वो सारी माएँ सब साथ में थी। तो महाराज जी ने श्री माँ और गौ माँ और इन माताओं, बहनों और बेटियों को, इनका जो संगम किया है, तो यहाँ पर तो आवाहन निश्चित है। माँ साक्षात यहाँ विद्यमान है। आप आइए और इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात को इन्होंने रखा। और देखिए, आगे की कुछ खास तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, क्योंकि देखिए तैयारियां जो है वो निरंतर तौर पर जारी है। यहाँ पर अभी भी काफ़ी संख्या में ग्रामीण हैं जो तैयारियों में जुटे हैं। महाराज जो खुद हैं वो तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक आचार्य जी भी हैं जो यहाँ पर पधारे हैं। मैंने सुना है कि आप सीधे हरिद्वार से आए सूर्य खास कार्यक्रम को, आयोजन को लेकर के। नहीं, मैं वाराणसी से आया। वाराणसी से आए जी। तो बिल्कुल आपके बारे में भी जानना चाहूंगी, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि वाराणसी, काशी, बाबा भोले की नगरी से आप आए हैं और यहाँ पर बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान के कनाना मठ में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दिव्य महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ जो आध्यात्मिक ऊर्जा और जो भगवती की ऊर्जा पूरे यहाँ के आबो हवा में घुली हुई है और जो आनंद की बरसात कर रही है, ये अद्भुत है। ये भी द्वितीय काशी है, इसलिए कि जहाँ पर भगवती का निवास हो, जहाँ ज्ञान गम्या
अहर्निश वास करे तो वो काशी ही है। काशी का मतलब होता है ज्ञान, और यहाँ पर ये ज्ञान रूपा है। माँ सरस्वती, बिल्कुल। और सर मैंने जैसे कि गुरुजी, मैंने सुना कि यहाँ पर सब बोल रहे थे कि गुरुजी के मंत्रोच्चार को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अपने घर बैठे आपके मंत्रोच्चार का लाभ ले पाएँ। कोई एक मंत्र जो आप सभी को यहाँ से हमारे माध्यम से। मैं भगवान गणपति से ही प्रार्थना कर सकता हूँ, और उन्हीं के एक ध्यान से मैं पूरे इस ब्रह्मांड को सुख देने की अपेक्षा करूंगा कि भगवान जो है इस पूरे जगत को ऐसे, जो इस समय दुर्दांत स्थितियां चल रही हैं, इससे पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को शांति प्रदान करें। गणपति अथर्वशीर्ष में दशम मंत्र है, और उस दशम मंत्र में भगवान गणपति को श्री के साथ निवेदित किया गया है। और ये मंत्र है ओम नमो व्रात पतये नमो श्री महागणपतये नमः प्रमथ पतये नमस्ते स्तु लंबोदरायै कदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरवरद मूर्तये नमो नमः। ये भगवान गणपति को निवेदित एक आराधन है और एक बहुत प्रभावशाली मंत्र भी है। इस मंत्र के विज्ञान को साक्षात श्री में समाहित किया गया है। यहाँ पर जो श्री वर है वो श्री भगवती हैं, और वर शब्द जो है वो श्रेष्ठ को दर्शाया गया है, जो श्रेष्ठता गणपति को ही प्रदान है। पूरे देवताओं में अगर प्रथम पूज्य किसी को अवस्था प्रदान है तो गणपति को प्रदान है। तो वो वर स्वरूप हैं और वरद देने वाले हैं। वरद का मतलब संसार का सब कुछ हो गया, जो भी चीजें अभिरक्षित हो गया हो तो अभिरक्षा में सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए मैं इस गणपति स्तुति को भगवान गणपति और माँ ललिता के चरणों में निवेदित करता हूँ, और इस विश्व को ऐसे जो भी चीजें, जो विकृतियां हैं, जो हमारे सनातन से विपरीत, जो सनातन के प्रति उनका कुछ अवरोध भाव है, ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि और इस यज्ञ के माध्यम से, उनको इसके ऊर्जा के माध्यम से उनको आनंद की प्राप्ति हो, यही मैं कामना करता हूँ। और ये यज्ञ तो अद्भुत है, ये यज्ञ अद्भुत है, इसलिए कि ऐसा देखने को न भूतो न भविष्यति कभी जल्दी होता नहीं है। लेकिन ये संभव हुआ। 1008 कुंडीय भगवती के 1000 नामों के साथ 1008 कुंडीय जो ललिता याग है, इसको भगवती ने स्वयं बैठकर यज्ञ प्रिया यज्ञ करती यजमान स्वरूपिणी बन के जो है इस कार्य को पूरा पूर्ण किया, और महाराज जी को पूर्ण माध्यम बनाया, पूर्ण माध्यम बनाया। इस जगत के कल्याण हेतु महाराज श्री ने जो कहा गया है कि ये गोपनीय है, तो इस गोपनीय को भी प्रखरता से उन्होंने संसार को दिया ताकि इससे जो है लोगों का कल्याण हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पर रखी है, और देखिए यही खूबसूरत संदेश देने की कोशिश भी है हमारी। पूरे ब्रह्मांड को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जय गणेश। और बिल्कुल यहाँ पर कुछ और बालिकाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम आपको मिलाना चाहेंगे, क्योंकि सबसे खास बात कि यहाँ पर जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे हैं वो उनका एक अलग ही और है। शनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देव कार्य समुद्यता ओजभानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ क्रोधाकारं कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्ड पंचतन्मात्र सहायका निजारुण प्रभापूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला चंपका शोक पुन्नाग सौगंधी कलसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत्कोटि रमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषिका वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चल्लिका वक्त लक्ष्मी परिवाह चलन मीना बलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्बा मंजरी कृप्ता कर्णपूर मनोहरा ताटंका युगलीभूता तपनोडुपमंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभू नवा विद्रुम बिंबश्री न्यकारी दशनचला शुद्ध विद्यांकुराकारा द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला
कर्पूरवीति कामोद समाकर्षन् दिगन्तरां निज संलाप माधुर्य विलिप्लसित गच्छपि मन्दस्मित प्रभापूरा मज्जल कामे समानसा अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित गंधरा कनकांगद केयूरा कमनीय भुजान्विता। देखिए, हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक आपको दी है कि जहां आजकल के दौर में बच्चे सोशल मीडिया पे बिजी है, रील्स में बिजी है, वहां इन बच्चों को सुनिए कि किस तरीके से ललिता सहस्त्र का पाठ इन्हें कंठस्थ है। आपसे भी जुड़ना चाहूंगी, आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। मैं यहाँ निवास स्थान मेरा कन्नना है, मेरा नाम चैनारा माली हूँ मैं। अब इस गांव के अंदर जब से पहले से गुरु महाराज जब से यहाँ आए हैं और उसके बाद में गांव की कायाकल्प हो गई है। पहले कन्नना गांव होता था, आज देवनगरी के रूप में जाना जाता है। मेन ये है कि जब से यज्ञ बनने लगा तो हम गांव वाले गुरुजी से एक सतीश कोम की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर गुरु महाराज जी ने बोला कि यज्ञ का श्रीयंत्र जी की पूजा होगी, माँ ललिता अंबिका के ये मूर्ति स्थापित करनी है। तो हमने सोचा कि आज दिन तक हमारे जन्मों में हमें देखा ही नहीं, ना हमारे दादाजी परदादाजी ना उसने कहीं देखा कि इस तरीके का भव्य रूप होगा, ना कभी हमने सपने में सोचा। हमने एक छोटा सा कि हाँ गुरु जी आप करो, हम आपके साथ हैं। तो ये करते करते जब विराजमान महादेवी हुई उसके बाद में 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। हम गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये रोज रोज चल रहा है क्या है? तो कि बेटा ये 1 साल तक चलेगा। तो हम गांव में इतनी खुशी हुई कि पूरा गांव वालों ने गुरुजी के आकर बोले कि हे गुरुदेव, हमारे ये जो यहाँ का जो मंत्र है सर्वण है हमारे गलियों में पूरा में गूंजना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहते ही रात्रि को ही कम से कम हर गली के अंदर 150 स्पीकर है वो पूरे लगा दिए। 1 साल से गाँववासी लगातार ये सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। कभी बाई चांस लाइट भी जाती है तो तुरंत वो उन लाइट का इंतजार और उस जो माँ ललिता अंबिका का पाठ का इंतजार जो करते हैं। रात को 12 बजे 1-1 बजे तक घर के बाहर जो दीवा वो होती है चौकी के ऊपर बैठ के लोग सुनते हैं। सुबह जो 7 बजे उठने का टाइम उसकी जगह लोगों ने 5 बजे का डाल दिया कि 5 बजे उठते ही जो महिला इधर आती है, परिक्रमा करती है और शाम के समय भजन कीर्तन करती है और दोपहर को अनेक गांवों के आसपास से महिला आकर खूब लाभ ले रही है। और धीरे धीरे करते करते जिस तरीके से ये अपना समझे कि पांडवों के ज़माने में ये ऐसा महायज्ञ हुआ था और आज जो यज्ञ यहाँ कलयुग में देखने को मिल रहा है, तो हम गाँववासी जो बाहर से पधारे, जो बाहर से भगत आ रहे हैं उनके लिए पलक पावने के लिए हम खड़े। संत साधुओं का यहाँ नमस्कार है, संत साधुओं का यहाँ स्वागत है और तमाम जो भगत आ रहे हैं उनका भी सतीश कोम की और कन्नना के समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, आनंद लीजिए। ये जैसा हमारा अधिकार है वैसे समस्त जो भी बाहर से सभी भक्त आ रहे हैं उनका भी अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस बड़े यज्ञ में बैठने का पुण्य का लाभ ले। ये बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा जन्मों जन्मों तक मिलने वाला नहीं है। 7 जन्मों का अगर पाप धुलना है तो इसी जगह पर आकर परिक्रमा करके इसका दर्शन कीजिए। यही अपना स्वर्ग है और यही अपना मोक्ष द्वार है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही। आपको आगे लिए चलते हैं और सबसे जब यहाँ से विदा ले रहे हैं हम, यहाँ से अब जब अपने गंतव्य के लिए पहुँच रहे हैं तो आप सभी को हम दर्शन कराते हुए चलते हैं। आपको माँ सरस्वती के दर्शन कराते हैं क्योंकि बेहद दिव्य भव्य ये पूरा आयोजन होने वाला है और आप सभी को छोड़े चलते हैं माँ सरस्वती के इन दिव्य और भव्य दर्शनों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी भरत के साथ आयुष विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।